हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। यार बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, एसएससी जीडी के लिए मैथ्स में आज अपना प्रैक्टिस सेट सेकंड शुरू करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बच्चे, अगर आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो एसएससी जीडी मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। 2 से 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं जो जल्दी ही आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे बच्चे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं बच्चे, प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले बच्चे, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे उसे समझने की, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। बच्चे, ए जो है 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, और बी उतनी ही दूरी मतलब 1 किलोमीटर दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय कर सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे। 1 किलोमीटर की कोई दौड़ है, ठीक है, कितने की? 1 किलोमीटर की बच्चे दौड़ है। इसमें क्या होता है, इस दौड़ को प्यारे बच्चे ए कितने में? 4 मिनट में तय कर लेता है, 4 मिनट में। और बच्चे बी, इसको टाइम लग जाता है 4 मिनट 10 सेकेंड। कितना समय लग जाता है बच्चे? 4 मिनट 10 सेकेंड। तो सीधी सी बात है बच्चे, इसको 1 किलोमीटर दौड़ में ए को कितना समय लगा? 4 मिनट में तय कर ली इसने, और बी ने कितने में? 4 मिनट 10 सेकेंड में। तो कितना ज़्यादा समय लग गया इसको? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड से हार गया ना ये, मतलब 10 सेकेंड में जो दूरी थी बच्चे उससे हारा है ना ये। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ 10 सेकेंड में दूरी कितनी है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपने देखा बी उतनी ही दूरी मतलब 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रहा है? 4 मिनट 10 सेकेंड में। तो इस मिनट को बच्चे सेकेंड में चेंज कर लो। 4 मिनट मतलब 1 मिनट में कितने सेकेंड? आप कहेंगे सर 60 सेकेंड। 4 मिनट में 240 सेकेंड, और 10 सेकेंड ये हैं बच्चे 250 सेकेंड। टोटल कितने हैं? 250 सेकेंड। 250 सेकेंड में कितनी दूरी तय करी? आप कहेंगे सर 1 किलोमीटर। मैंने ऑप्शन देखे तो मीटर में दे रखा था। मैंने बच्चे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहेंगे सर 1000। तो मैंने मीटर में चेंज कर लिया। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100। तो 10 सेकंड में प्यारे बच्चे कितनी? 40 मीटर। कितनी बच्चे? 40 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है? 40 मीटर से। कितनी से? 40 मीटर से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे, इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा पाएंगे अगर आपने क्लास को अच्छे से किया है तो। सीआई का क्वेश्चन है ये, चक्रवृद्धि ब्याज हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। क्या बोला है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में प्यारे बच्चे कितनी हो जाती है? दोगुनी। क्लियर? उसी ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? कितना बच्चे? 4 गुनी बोझा है, कितने वर्षों में हो जाएगी? तो मैंने क्या कहा था आपसे, इसकी तरह बना लो इसको भी। तो इस 4 को 2 कैसे बनाऊंगा? आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर लिख दो। 2 का स्क्वायर लिख दो। तो बच्चे जो ऊपर हो पावर में उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? इससे कर देते हैं। तो 10 दूनी कितना आ जाएगा? हमारा आंसर 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है? ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में, एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बच्चे, मैंने आपको चैप्टर जो कराया है कार्य और समय वाला बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। उसमें मैंने बारी बारी वाले क्वेश्चन जितने ही बन सकते थे सभी कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो जाकर पहले पढ़ लीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे बच्चे। ए कितने दिनों में कर सकता है? 4 दिनों में। और बी, आप कहेंगे सर बी 8 दिनों में। सबसे पहले बच्चे टोटल काम निकालेंगे। आप कहेंगे सर एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम आ जाएगा। 8 इनका एलसीएम आ गया। अब मैं एक दिन का काम निकालूंगा ए का। तो आप कहेंगे सर 8 को
4 से डिवाइड करेंगे इस 8 को, तो 4 दूनी 8, एक दिन का काम आ गया 2। बच्चे बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, विश्वास है मुझे आप पर, क्योंकि आपने क्लासों को अच्छे से किया होगा। तो अब आपने इतना कर लिया, मैं आपसे पूछता हूँ ए का एक दिन का काम कितना है। आपके सर ए का एक दिन का काम है 2। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। बच्चे बी का एक दिन का काम, क्योंकि पहले ए करता अगले दिन बी करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना है। आप कहेंगे सर एक काम है। अब मैं आपसे पूछता हूं कितने हो गए टोटल, 2 दिन। 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया। आप कहेंगे सर 2 और 1 3 काम हो गया। कितना काम हो गया, 3 काम बच्चे हो गया। मुझे कितना काम कराना है, 8 काम कराना है। कितना टोटल काम कितना था, 8 था। अब आप कहेंगे सर यहाँ किससे मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 काम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो किससे मल्टीप्लाई करूं जो 8 हो जाए या 8 से कम रहे। आप कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 दिन में कितना काम हो गया, 4 दिन में कितना काम, 6 काम। बच्चे कितना काम, 6 काम। अब किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। किसकी बारी आई, ए की बारी आएगी। तो जब ए की बारी आएगी तो 5वें दिन वो क्या कर देगा बच्चे, 2 काम और कर देगा। कितना काम पूरा हो जाएगा, 8 काम पूरा हो जाएगा या नहीं, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम करता है बच्चे। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 5 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपने क्लास को अच्छे से किया होगा तो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। बस की चाल बतानी है प्यारे बच्चे, किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है तो दूरी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर में, और टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो दूरी तो किलोमीटर में है 72, और टाइम किस में है, मिनट में है प्यारे बच्चे। तो इसको किस में चेंज करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 72/1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चे, काफी इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 216/125 गुना हो जाती है। ब्याज की दर क्या है। बच्चे कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझ लिया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है। बच्चे यहाँ पर अगर 3 वर्ष का समय दिया होगा तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू दी है 216 और 125, ये क्यूब बन रही होंगी। क्या बनेंगी, ये क्यूब बनेंगी, जो भी यहाँ पर वैल्यू देगा वो। अगर यहाँ पर बच्चे 2 वर्ष देगा तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा होगा वो 216 और 125 की जगह पर वो किसी का स्क्वायर बन रही होंगी। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो आपने देखा 125 है और कितनी है, 216 है। बताओ मुझे किसका क्यूब होता है ये, आप कहेंगे सर 5 का। और बच्चे ये किसका क्यूब होता है, आप कहेंगे सर 6 का क्यूब होता है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। 5 से कितनी होगी बच्चे, 6। कितने की वृद्धि, 1 की। किस पे, 5 पे, गुणा 100। 5 से काटेंगे इसको 20% आ जाएगा। हमारी ब्याज की दर कितनी आ गई, 20%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखते ही बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू जाकर। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। बच्चे आप ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं बड़ी संख्या ये है। बड़ी संख्या अगर मैं इसको मानता हूं तो आपको पता बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना, 1086। तो बच्चे छोटी संख्या क्या होगी, आप बता पाएंगे सर छोटी संख्या होगी 316। कितनी होगी, 316। तो बच्चे इससे इसको डिवाइड देकर क्या बचना चाहिए, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में भी 6 प्राप्त होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखते ही आपको अनुमान लग जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। बच्चे यहाँ पर करके देखेंगे, अगर मैं बड़ी संख्या इसको मानता हूँ तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी,
आप कहेंगे सर छोटी संख्या हो जाएगी 116। कितनी होगी 116। बच्चे 116 से इसको डिवाइड करके देखो, क्या भागफल और शेषफल दोनों के रूप में 6 बच रहे हैं। आप देखते ही कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही बच्चे जब हम ऑप्शन नंबर डी को चेक कर रहे होंगे, बड़ी संख्या मानी हमने 1302 और छोटी संख्या कितनी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 216 हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे 1302 को किससे डिवाइड करना है, छोटी संख्या से, मतलब 216 से। कितनी बार, 6 बार कर दूं प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर बिल्कुल 6 बार डिवाइड करा अगर मैंने इससे, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 और 16 छंग 96, 1296। कितना शेष बचेगा, आप कहेंगे सर 6 शेष बचेगा। तो आप देखा यहाँ पे शेषफल और भागफल दोनों के रूप में, शेषफल के रूप में 6 और भागफल के रूप में भी 6 मिल रहा है बच्चे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। बच्चे ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 100 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला बच्चे 140 दिनों में कर सकता है। इतना कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब हमसे पूछा तो ए और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम बच्चे इनका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चे 700। क्लियर। अब बच्चे 700 एलसीएम आ गया, तो मैं ए प्लस बी का एक दिन का काम आपसे पूछता हूं। तो आप कहेंगे सर 700 को डिवाइड कर दो 20 से। जब 700 को डिवाइड करूंगा 20 से तो बच्चे कितना आ रहा होगा, मेरा 35 आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चे बी प्लस सी के एक दिन का काम पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर 100 से डिवाइड कर दो 700 को, तो मेरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बच्चे बी का पूछूंगा, तो आप कहेंगे सर 700 को डिवाइड कर दो 140 से, 0 से 0 खत्म, 14 पंजे 70, 5 आ जाएगा। इतना आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे पूछा गया था ए और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए की और सी की मुझे कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। बच्चे कैसे निकालेंगे, बी की तो मुझे पता 5 है। आप मुझे बताओ बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 7 है। बी का तुमको पता है 5 है, तो सी का कितना होगा, 2 होगा। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार बच्चे बी का आपको पता है कितना है, 5 है, तो दोनों का मिला कितना, ए प्लस बी का 35 है, तो ए का कितना होगा, 30 होगा या नहीं, एक दिन का काम। बिल्कुल ठीक है। ए प्लस सी से करवाना है बच्चे, तो टोटल काम कितना, 700। ए प्लस सी से करवाना है तो ए प्लस सी कितना हो, ए की क्षमता कितनी है, 30। ए का एक दिन का काम कितना, 30, और सी का कितना, 2। तो 32 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 ही करना 4, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 बच्चे, और नीचे 4 अट्ठे 32, 175/8। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था। अगर आपने क्लास को अच्छे से किया होगा तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे। एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 8000 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या कितनी थी। बच्चे मतों की कुल संख्या मैंने मान ली 100%। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये कराया है प्रतिशत वाले चैप्टर में। एक उम्मीदवार ए है, 42% मत मिल जाते हैं इसको। बच्चे 100 में से एक को 42% मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे, आप कहेंगे सर 58%। हारा कौन सा, आप कहेंगे सर ये 42% वाला। कितने से हारा, यहां से देखो तो आप कहोगे सर 16% में 16 से हारा। बच्चे 16 की वैल्यू कितनी है, वो कह रहा है कितने वोटों से हारा, 8000 से। 16 की वैल्यू कितनी है, 8000। 16 पंजे 80, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500। बच्चे किसकी वैल्यू बतानी है, मतों की कुल संख्या, मुझे 100 की वैल्यू बतानी है। 2 जीरो इसके पीछे लगा दिए, 2 जीरो इसके पीछे लगा दिए, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को
1619.20 रुपये में एक ड्रेस मिली जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है। यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट क्या है? देखो कैसे करेंगे बच्चे, तब भी छूट की बात करें, वो छूट किस पर दिया थी? अंकित मूल्य पर। अब यहां पर हमने देखा अंकित मूल्य कितना है? 2000। बच्चे 2000 क्या है? अंकित मूल्य है। इसने दूसरी छूट दे रखी है, पहली छूट आपसे पूछी गई है। पहली छूट मान लेता हूं मैं x है। पहली छूट x है तो क्या करूंगा? 100 माइनस के x की छूट है बटे 100 गुणा दूसरी छूट कितनी है? 8%। तो 100 में से जब मैं 8 माइनस करूंगा कितना कह दूंगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 92 बटे 100 बराबर बच्चे कितना आ गया? 1619.20। क्या आप इतना समझ पाए? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे मैं क्या करूंगा? इसका पॉइंट हटाऊंगा और नीचे 2 जीरो बढ़ा लूंगा। इस 100 से बच्चे ये वाला 100 खत्म हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। इतना तो सोल्व कर सकते हो। इस जीरो से बच्चे ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। 92 दूनी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 184 हो जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर इतना कर लेंगे या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे। तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। चाहो तो इसको बच्चे 4 से काट लो या फिर डायरेक्ट 184 काटेंगे तो 100 माइनस एक्स बराबर मेरा आ रहा होगा 88। ठीक है, और x बराबर मुझको निकालना है बच्चे, तो 88 इधर आकर माइनस होगा 100 में से, तो कितना बच जाएगा? 12%। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे पहली छूट? 12%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग लगभग में ज्ञात करनी है जिनमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें, पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। पहले दिन काम कौन शुरू कर देता है? ए काम शुरू कर देता है। फिर अगले दिन कौन आ जाते हैं उसकी सहायता के लिए? बी और सी अगले दिन सहायता के लिए आ जाते हैं। क्वेश्चन बस इतना ही आपको समझना था। अब देखो यहां पर ए एक पेंटिंग कितने दिनों में पेंट कर सकता है? 12 दिनों में। बी 8 दिनों में, सी 10 दिनों में। बच्चे फिर क्या लेंगे? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? बताएंगे मुझको इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे, आप देखते ही बता पाएंगे सर एलसीएम आ जाएगा 120। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दाई 120। 8 से डिवाइड करेंगे बच्चे 15 बार। बच्चे यहां पे कितना आ जाएगा? 12। इतना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करना है? अब काम कौन शुरू करता है? ए। एक दिन में कितना काम करेगा बच्चे? एक दिन में कितना काम? 10। अगले दिन क्या होगा? अगले दिन बी और सी उसकी सहायता के लिए आ जाएंगे, तो अगले दिन कितना काम होगा? टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये 37। अगर 2 दिन में पूछूं कितना काम होगा? आप कहेंगे सर 47, 47। इतना क्लियर है या नहीं ये बताओ? बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चे मुझे काम कितना कराना है? 120। अब 47 से किसकी मल्टीप्लाई करूं ये बताएंगे मुझे। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 120 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से ही करनी पड़ेगी। 2 से इधर मल्टीप्लाई करी, 2 से इधर मल्टीप्लाई करी। बच्चे 4 दिन में कितना काम हो गया? 47 दूनी कितना हो जाएगा? 94 काम। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। काम कितना कराना है? 120। अब बच्चे फिर किसकी बारी आएगी? एक ही बारी। तो 5 दिन में कितना काम? 10 काम और हो जाएगा, तो कितना होगा? 104 काम। 104 काम। बच्चे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जाकर पहले टाइम एंड वर्क का चैप्टर अच्छे से कवर कीजिए, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
प्रैक्टिस वही चीज बच्चा करता है जो पहले पढ़ा होता है। अब यहां से हमने 5 दिन में कितना काम हो गया, 104। अब अगले दिन क्या होगा, बी और सी उसकी सहायता के लिए आएंगे, बी और सी उसकी सहायता के लिए आएंगे। काम कितने की जरूरत है, आप कहेंगे सर मुझे 16 काम की और जरूरत है, कितने काम की, 16 की और जरूरत है। और बी और सी जब उसके आएंगे उसके साथ तो वो कितना काम कर देंगे, 37। कितना काम करेंगे, 37 काम कर देंगे बच्चे। मुझे काम कितने की जरूरत है, 16। तो आप देखते ही लगा सकते थे सर आंसर जो आएगा 5 पॉइंट कुछ आने वाला है। कितना आएगा आंसर, 5 पॉइंट कुछ आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी बच्चे। अगर पूरा सोल्व करना चाहते थे, 5 दिन हो गया, कितने काम की जरूरत है, 16 काम की। और अब जो आएंगे वो कितना करेंगे, 37। 16/37 जब इसको सोल्व आप कर रहे होंगे तो 5.4 के समथिंग ये आ रहा होगा। क्लियर है, चीजें क्लियर नहीं है तो जाकर क्लास पढ़िए, ठीक है। टाइम एंड वर्क की 3 से 4 वीडियो उनको अच्छे से देखिए, मैंने बहुत अच्छे से वहां पर कवर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 5 लड़कों के वजन दे रखे हैं 22.450, 24.150, 24.720, 28.530, 25.150। बच्चे क्या बताना है, सभी 5 लड़कों का औसत वजन बताना है, एवरेज इनका बताना है बच्चे। तो एवरेज क्या करेंगे, इनका पहले योग निकालेंगे, ठीक है। योग निकालेंगे तो इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे बच्चे तो आप बहुत आसानी से इनको जोड़ पा रहे होंगे। ये 125 हो रहा होगा, कितना बच्चे हो जाएगा, 125। टोटल कितने हैं, ये 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से कितने बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपये में बेची जाती तो एक महिला को 5% की हानि होगी, 5% की हानि होगी, ठीक है। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, एक हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपये में बेची जाती है तो एक महिला को 5% की हानि होगी। 5% की हानि मतलब कितने, 95% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी, कितने में बेची है, 5,94,320। अगर 1% की पूछूं तो आप कहेंगे सर ये डिवाइड में चला जाएगा, बटे 95 हो जाएगा। बच्चे किसकी वैल्यू बतानी है, उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका 25% लाभ हो जाए। 25% का लाभ मतलब 100 से कितनी ज्यादा बेचे, 25 ज्यादा बेचे, मतलब 125 में बेचनी चाहिए। तो 125 की वैल्यू बच्चे जब हम निकालेंगे तो हम बहुत आसानी से कह पाएंगे 5,94,320 बटे 95 गुणे 125। बच्चे आप इसको सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इतना स्पेस नहीं बच पाता तो आप 5 से काट लीजिए 25 बार, और 5 से इसको काटेंगे बच्चे कितनी बार कट जाएगा, 19 बार। फिर बच्चे आप इसको 19 से काट सकते हैं तो आप देखते ही आंसर लगा पाएंगे इसका, 7,82,000। कितने हो जाएगा बच्चे, 7,82,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी कैलकुलेशन आपसे आती होगी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को इन क्वेश्चन से डर लगता है सर ये एडवांस के क्वेश्चन है, पर बहुत इजी होते हैं अगर आपने अच्छे से कवर किया एडवांस मैथ को। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे छायांकित भाग आपको ये दिया है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। जहां ए से डी एफ एक आयत है बच्चे, ये आयत दे रखा आपको, ए सी बराबर 90, ये प्यारे बच्चे आपको ये भुजा कितनी दे रखी है, 90। और ए एफ और सी डी मतलब ये, और ये प्यारे बच्चे कितनी है, 20 है। क्योंकि आपको पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बच्चे ये भी कितनी होगी, 90 होगी। क्लियर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इतना आपको क्लियर है। अब आप कहेंगे सर मैं इसका क्षेत्रफल मुझको निकालना है, कैसे निकालूं।
तो मैं कहूँगा बच्चे अगर मैं ऐसा करूँ, आयत के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो कैसा रहेगा? आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, फिर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे बच्चे हम। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना होता है? ये 90 था और ये कितना था? 20 था। जब 90 की और 20 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चे कितना आ गया? आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1800 आ गया। अब बच्चे मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालूं? आप कहेंगे सर ये दे रखा है, कितना है? ईडी कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। जब सर ये पूरी 90 है और ये तुमने माइनस कर दी तो मुझे ये वाली कितनी पता चल गई? ये यहाँ से यहाँ तक आप कहेंगे सर ये है 80। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। बच्चे इसकी ऊंचाई कितनी है? ये आप कहेंगे सर जब ये 20 है तो ये भी कितनी है? 20 ही है। क्लियर? तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से कहेंगे सर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 80 गुणा 20। बच्चे ठीक है, 2 से काटेंगे 10 बार, मतलब कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। तो इसमें से 1800 में से जब मैं 800 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा मेरा? 1000। करेक्ट आंसर मेरा आ जाएगा बच्चे। काफी इजी क्वेश्चन था, विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 45 रुपये बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपने क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से, फिर समझ लिया क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बच्चे मैं मान के चलता हूं उसकी मासिक आय कितनी थी? 100 थी। 100 में से जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे ही करो बिल्कुल। अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़ों पर खर्च कर देता है। 31 और 9 कितना? 40% तो उसने खर्च कर दिया बच्चे। ठीक है, किस पे? भोजन और कपड़ों पर। शेष कितना बचा? आप कहेंगे सर शेष बचा 60। शेष कितना बचा? 60 बचा। और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ये 60 जो बचा था इसका 1/3 प्यारे बच्चे, 60 का 1/3 में निकालूंगा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 किस पे खर्च कर देता है बच्चे? 20 किस पे? बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब कितना बचा? आप कहेंगे सर 40 बचा। अब कितना बचा? 40 बचा। वह प्रति माह 45 रुपये बचाता है, जो भोजन, कपड़ों और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद किस पे? 45 रुपये बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि कितनी भी? 40। शेष राशि के आधे के बराबर है। मतलब शेष राशि जो बच्ची है 40, इसके आधे के, मतलब इसके आधे के बराबर है। 20 बराबर किसके है? 4500 के। कितनी है? 45 रुपये बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। बच्चे 20 की वैल्यू कितनी है? 4500। किसकी वैल्यू बतानी है? 100 की वैल्यू बतानी है। मासिक आय मैंने मानी थी 100, तो इसे 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा और 5 से मल्टीप्लाई इधर करूंगा। बच्चे जब 20 पंजे 100 कितनी आएगी? 4500 की मल्टीप्लाई जब 5 से करूंगा बच्चे, आप कहेंगे सर 22,500। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कहना है यदि 90 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया तो दोनों भागों का मान क्या होगा? देखो कैसे करेंगे। अगर आपने अनुपात समानुपात का चैप्टर अच्छे से कवर किया तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही बना सकते थे। किसमें बांटा गया बच्चे? 2:3 में। 90 को बांट दिया 2:3 में। मैंने आपसे कहा था इनके साथ x लगा होता है। x क्या होता है बच्चे? इनके साथ लगा होता है। आप कहेंगे अगर मैं पूछूं पहला भाग कितना है, तो आप कहेंगे सर पहला भाग है 2x, और दूसरा भाग बच्चे पूछता हूं आप कहेंगे सर 3x।
अगर मैं आपसे टोटल पूछता हूँ कितना, आप कहेंगे सर 5x, वो कहेगा 5 नहीं है, टोटल तो 90 था। तो 5x की वैल्यू 90, 5 से काटेंगे 18 बार कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 18। तो पहला भाग कितना होएगा बच्चे, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, दूसरा भाग हो जाएगा 36 और 54। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, बोर्ड मास के नियम से सोल्व करते हैं। किससे बच्चे, बोर्ड मास के नियम से सोल्व करते हैं। अगर आपने सरलीकरण वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इसको आसानी से बना पाएंगे। बच्चे बोर्ड मास रूल कहता है पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर ऑफ को सोल्व करो, फिर डिवाइड को सोल्व करो। तो सबसे पहले बच्चे ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ साइन नहीं है तो ब्रैकेट तो हटा देंगे। फिर उसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 7/4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 13/5, ऑफ का मतलब गुणा, 5/52 बटे में हो जाएगा बच्चे 13/11, डिवाइड 15/11, ऑफ का मतलब गुणा 14/5। बच्चे 5 से 5 खत्म, 13 चौका 52, 4 बार। इस बच्चे 5 दिया 15। अब सोल्व करेंगे, यहाँ से 7/4 और बच्चे इस डिवाइड के बाद क्या है, ये 4 है। तो डिवाइड को जब मैं गुणा बनाऊंगा तो ये वाला क्या चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। गुणा क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे 13/11 है, जब मैं इसको गुणा बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, कितना था, 14 42/11 था, तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस 4 से ये 4 खत्म बच्चे, इस 11 से ये 11 खत्म, तो कितना आ जाएगा 7/13/42। तो 42 कहाँ जाएगा, 7 के साथ, बटे में क्या बचेगा, 13 बचेगा। 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 29, 294/13। बच्चे कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 था। दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3600 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी। बच्चे दूसरी छूट बतानी है। देखो एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे आपके जीडी के, तो जो इन्हें पहला करा वो दूसरा भी बहुत आसानी से कर देगा बच्चे। कैसे है, अंकित मूल्य कितना, 5,000 रुपये। बच्चे क्या है इस पे, पहली छूट कितनी है, 20% की। तो 20% की छूट दी तो कितना हो गया, 80/100 हो गया। 10% की छूट देता 90/100 हो जाता। दूसरी छूट हमसे पूछी गई, मैं मान लेता हूँ एक्स है, तो 100 में से एक्स घटाऊंगा, बटे में 100, बराबर कितना, कितने में बेच देता, 3600 रुपये में बेच देता है। इतना कर सकते हो, कर लिया। बच्चे इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 × 40, 40 हो जाए गुणा करके, इस जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है। 4 9 36, कितना आ जाएगा, 90। तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 90। बच्चे 90 मतलब एक्स बराबर निकालेंगे तो 100 माइनस 90 हो जाएगा 10%। दूसरी छूट कितनी आ गई बच्चे, 10%। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त शंकु में ढाला गया। यदि शंकु तथा अर्धगोले का आयतन बराबर हैं तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है। बच्चे एक अर्धगोला है, ठीक है, इसे किस में ढाला गया, लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया है। किस में बच्चे, शंकु में ढाला गया है। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और क्या बोला, दोनों के आयतन क्या हैं, यदि शंकु तथा अर्धगोले के आयतन बराबर हैं तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। गोले का, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, आप कहेंगे सर 2/3 पाई r3,
बराबर किसके आयतन के बराबर है? शंकु के। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। बिल्कुल ठीक है। अब इस 3 से ये वाला 3 खत्म, इस पाई से बच्चे ये वाला पाई खत्म, 2 बचा। ये क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी तरह की है? 5। तो 5 का क्यूब करेंगे बच्चे 125 आ जाएगा। आगे चलेंगे, फिर आर स्क्वायर और एच कितना है बच्चे? ऊंचाई कितनी है शंकु की? 75। तो 75 लिख देंगे। 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 5 दूने 10, आर स्क्वायर बराबर बच्चे आ गए 10/3। 10/3 का मतलब इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कुछ से अभी ये भी ना निकलेगा, यहाँ भी इतना करने के बाद भी गलत कर देंगे। कुछ ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, क्योंकि 5वीं 6ठी क्लास तो उन्होंने पढ़ी नहीं, मजा लिया खूब, अब आके उनसे इतना सा काम नहीं होता, ठीक है। जबकि 5वीं क्लास का बच्चा कर देगा। देखो कैसे निकालेंगे, लगभग में आपको बताना है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड भी करता हूँ तो कितना आ जाएगा? बताओ मुझको कितना आएगा? आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो 3.33 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इतना आ गया ना, अब ऑप्शन से कर सकते हैं देखते ही। अब बताओ किसका? क्या ये हो सकता है 1.2? आपके सर नहीं, 12 बारी में 144 होता है, ये कितना है? 333 के आसपास है। 15 का 225 होता है, ये भी इसके आसपास नहीं है। 14 का 196 होता है, ये भी इसके आसपास नहीं है। 18 का 324 होता है, ये बिल्कुल इसके आसपास है। तो हम कौन सा आंसर टिक कर देंगे देखते ही? 1.8। तो ऐसे किया करो सोल्व। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक महिला क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बच्चे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे करना है। एक महिला क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मैंने आपको बताया था जो पहली फ्रैक्शन हो उसकी सीधी लिखेंगे। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो पहला हो जाएगा बच्चे 5 से 6। क्लियर? कितनी हो जाएगी? 5 से 6। 30% की फ्रैक्शन 30% की होती है 3/10, मतलब कम की बात चल रही तो 10 से कितना होना चाहिए? 7, पर हम इसे उल्टी लिखेंगे, 7 से 10 लिखेंगे। क्लियर है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10, 7 से कितना हो गई? 12, 6 दूनी 12, कितने की प्यारे बच्चे? कितने का लाभ? 5 का। किस पे? 7 पे गुणा 100, 500/7 हो जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे हम। 7 सत्ते 49, 7 ही का ना 7, देखते ही आप टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को आप देखते ही बता देंगे। यदि P अनुपात Q दे रखा है 1:2, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 2, P की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 + 3, Q की वैल्यू कितनी है? 2/4, P की वैल्यू कितनी है? 1 + 5, Q की वैल्यू कितनी है? 2। ये मैंने अनुपात समानुपात में मैं बता रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर वहाँ पढ़िए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2 × 2 और 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा ऊपर, 4 बच्चे नीचे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 4/7 हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।